हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कम्पिटिटिव। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मोशन। बट बिफोर नोइंग मोशन हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज़ जो है ना, यहाँ पे मोशन में क्वांटिटीज़ जो हैं वो ब्रॉडली डिवाइडेड हैं इनटू टू कैटेगरीज, एक स्केलर देन वेक्टर, और होती हैं टेंसर। बट जो टेंसर है जनरली इनको कहाँ पे इनको इंजीनियरिंग में कवर किया जाता है, किनको टेंसर्स को। तो यहाँ पे हम केवल और केवल पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको जाना कि स्केलर और वेक्टर क्या होती है बिफोर नोइंग मोशन। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इनका खाली होता है मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखते हैं वो क्या होता है। हम बोलते हैं 10 kg एप्पल, क्या बोलते हैं हम, 10 kg एप्पल, ठीक। तो 10 जो होता है ना, इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड। तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया 10 मैग्नीट्यूड। केजी क्या हो गया, केजी हो गया यूनिट ऑफ मास। तो 10 क्या है, 10 है मैग्नीट्यूड। आप बोलते हो भाई 100 मीटर, क्या बोलते हो 100 मीटर लेंथ, 100 मीटर लेंथ। तो 100 हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया 100 मैग्नीट्यूड। एंड मीटर क्या हो गया भाई, मीटर हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक। यहाँ आप बोलोगे 10 डिग्री केल्विन। तो 10 क्या हो गया, 10 हो गया मैग्नीट्यूड, केल्विन क्या हो गया यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जो ये होता है ना मैग्नीट्यूड, ये प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। 99 केल्विन, आप बोलोगे 3 न्यूटन फोर्स। तो 3 हो गया मैग्नीट्यूड, न्यूटन हो गया यूनिट ऑफ फोर्स, 99 हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है भाई प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, ये स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका खाली क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड होता है। तो लाइक मैस हो गया, आप बोलोगे 10 kg, लेंथ 100 मीटर, टाइम 10 सेकंड। तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड, 100 हो गया मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक करंट आप बोलोगे 3 एम्पियर करंट। 3 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, एम्पियर क्या हो गया करंट का यूनिट। चार्ज आप बोलोगे 3 कॉलम चार्ज। तो 3 हो गया यहाँ पे मैग्नीट्यूड, कॉलम हो गया यहाँ पे यूनिट। स्पीड आप बोलते हो 155 मीटर पर सेकंड। तो 155 ये क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड क्या है, वो है यूनिट किसका, स्पीड का। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं इनका खाली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है भाई, खाली मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट देखिए नॉट बी नेगेटिव। भाई जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की, ये नेगेटिव नहीं होती है। तो आप जाओगे शॉपकीपर के पास, आप शॉपकीपर को नहीं बोलोगे भाई मुझे -10 kg एप्पल दो, -10 kg, क्योंकि ये मीनिंग ही नहीं रखता है, नेगेटिव मीनिंग ही नहीं यहाँ पे रखता है -10 kg। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ये नेगेटिव नहीं होंगी। आपको कोई टाइम पूछेगा कि आप टाइम बोलोगे अभी -12 बज गए हैं, अभी -12 बज गए हैं। तो आप नहीं बोलोगे -12 बज गए। तो स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं ये कभी नेगेटिव नहीं आपको मिलेंगी, ये ध्यान में रखिए। तो स्केलर जो है ये कभी नेगेटिव नहीं होती हैं। एग्जाम्पल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पूछा जाता है पेपर्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका एक तो मैग्नीट्यूड होता है, देन इनकी क्या होती है, देन इनकी डायरेक्शन भी होती है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक। मैं बोलूँगा, देखिए मैं बोलूँगा ये है कोई ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या करेगा, मूव। यानी कि लेट मैं बोलूँ आपने ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा, क्या किया आपने ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो 10 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, 10 हो गया मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या हो गया, यूनिट किसका, फोर्स का। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये मूव करेगा, क्या करेगा, मूव। लेट मैं मानूं ये है यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये मूव करेगा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, क्या करेगा, ईस्ट डायरेक्शन। तो मैं बोलूँगा ये जो फोर्स है ना, ये ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है इन ईस्ट डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन भी आ गई। तो फोर्स जो होता है ना ये वेक्टर होता है। तो वेक्टर में होती है एक तो मैग्नीट्यूड, वेक्टर का होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी जो वेक्टर है ना इनकी होती है डायरेक्शन भी। आप देखते हो वेट होता है कोई बंदे का, तो वेट होता है या तो हम बोलेंगे -10 न्यूटन
+5 न्यूटन, या हम बोलेंगे कहीं पे 0 यानी कि 0 न्यूटन। जनरली जो 0 होता है, अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे जाओगे ना तो वहाँ पे वेट जो होता है ना वो 0 होता है, ठीक, वो होता है 0। यानी कि ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, दे कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। दे कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। हमने देखा स्केलर जो होती हैं दे कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव आएंगी ही नहीं। तो बट ये जो होती है ना यहाँ पे कौन, ये वेक्टर क्वांटिटीज भाई क्या होती है इनकी, दे आर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड दे कैन आल्सो बी 0। लाइक वेट हो गया, वेट होता है कोई बंदे का -10 न्यूटन, या होता है भाई +5 न्यूटन, ठीक। ये आप जो वेट है ना, वेट एंड मैथ के दरमियान आपको लेक्चर नंबर 10 मिलेगा, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेट नेगेटिव कैसे आता है, पॉजिटिव कैसे आता है, 0 कैसे आता है। तो वहाँ पे आपको डिटेल में और अच्छे से समझ में आएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज से रिलेटेड ये नेगेटिव कैसी होती हैं, पॉजिटिव 0 कैसी बनती है, इनका वैल्यू 3 कैटेगरीज में कैसे आता है, तो वहाँ पे जाइएगा। बट अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं इनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। लाइक वेट की क्या डायरेक्शन होती है, वेट जो होता है ना कोई भी बॉडी का, वेट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट जो होता है ना दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये है यहाँ पे अर्थ, ये है अर्थ, आप यहाँ पे अर्थ पे बैठे हो, तो आपका जो वेट है ना, वेट आपका ऑलवेज किधर की ओर लगेगा, आपका वेट ऑलवेज नीचे की ओर लगेगा। तो वेट जो होता है ना दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटीज दे हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, यानी कि नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू अटेन करेंगी। अब एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज जो है ना ये पेपर में पूछा जाता है, टेम्परेचर चेंज क्या होती है। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर होता है भाई वो क्या होती है, वो स्केलर होती है। बट टेम्परेचर चेंज जो होती है ना, टेम्परेचर चेंज होती है वेक्टर, ठीक। एंड एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, वेट हो, ये होते हैं भाई क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर जो है इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। स्केलर दे कैन नेवर बी नेगेटिव, बट वेक्टर दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो एंड यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चन ये वाले लेक्चर के रिलेटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपको दिया गया है वेट, वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन। तो मास जो होता है ये होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो है दे कैन नेवर बी नेगेटिव एंड इनका खाली होता है मैग्नीट्यूड, दे हैव नो डायरेक्शन। मैंने आपको अभी बोला, आप नहीं बोलोगे शॉपकीपर को -10 kg एप्पल दो, वो आपको मारेगा, ठीक, -10 kg। तो आप बोलोगे भाई मुझे 10 kg एप्पल दो। तो स्केलर जो होता है दे कैन नेवर बी नेगेटिव, तो स्केलर जो होते हैं दे कैन नेवर बी नेगेटिव। तो मैथ क्या होता है भाई, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। एंड वेट जो होता है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम, टेम्परेचर चेंज, लेंथ। अभी मैंने आपको मेंशन किया जो टेम्परेचर चेंज है ना ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, ये पूछा गया था लास्ट ईयर आरआरबी के पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेटेड टू वेट ऑफ ए बॉडी। तो वेट जो होता है ना, वेट पहला यहाँ पे ऑप्शन, वेट कैन बी पॉजिटिव, वेट कैन बी नेगेटिव, वेट कैन बी 0। तो अभी मैंने आपको मेंशन किया वेट क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, दे कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी 0, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं इनका तीनों वैल्यू हो सकता है नंबर लाइन पे, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। बट स्केलर जो हैं दैट दे कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ऑल यहाँ पे ट्रू, तो ये रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम बिगिनिंग करेंगे मोशन की डेफिनेशन देखेंगे और बाकी टर्म्स को वहाँ पे पढ़ेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे में समझ आया होगा। होप यू ऑल आर फाइन एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।